सभी को व्यास मंच की ओर से प्रेम भरा जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज चतुर्थी दिवस की बेला में हम सब लोग मिलकर के सब लोग कथा में प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व जो तृतीय दिवस की बेला तक की कथा हमारी जहां तक पहुंची है, वहीं से हम लोग अपनी आगामी कथा में प्रवेश करेंगे। बामा कल का जो क्रम था, बामन भगवान का जन्म महामहोत्सव हमने बड़े धूमधाम से मनाया था। आज की जो कथा का क्रम है, भगवान श्री राम का जन्म महामहोत्सव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, छेल छबीले भगवान श्री कृष्ण का जन्म महामहोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बाबा कथा के उपरांत कथा को विश्राम करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज के आज का दिव्य दरबार का भी डेट है, समय है भाई। आज दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। हनुमंत लाल जी महाराज की प्रेरणा के अनुसार व बालाजी सरकार की प्रेरणा के अनुसार आपका प्रश्न, आपका उत्तर परिचय पर होगा। यदि कहीं गलत लिखा जाता है या गलत बताया जाता है तो आप लोग टोकने के अधिकारी हैं। मैं गलत हो सकता हूं पर बाबा गलत नहीं हो सकते। एवं कथा के विराम के बाद मात्र 20 से 25 मिनट का आप लोगों का समय लिया जाएगा। इसके बाद सीधे ही दिव्य दरबार में जैसे ही दास को अनुमति लगेगी 20 से 25 मिनट में दिव्य दरबार का समय हो जाएगा और दिव्य दरबार प्रारंभ किया जाएगा। अब दिव्य दरबार में अर्जी उन्हीं की लगेगी जो भाई कथा में बैठ के कीर्तन करेंगे। हमने तो आपको पहले 4 दिन से मैं यही बता रहा हूं कि हनुमान जी को कीर्तन बड़ा पसंद है। हनुमान जी को केवल भूत झाड़ने में आनंद नहीं आता है भाई। हमने बताया था कि दुष्टों के लिए कीर्तन करते हैं और भक्तों के लिए कीर्तन, ये हनुमान जी की विशेषता है। और उस विशेषता एवं उन नियमों का पालन करते हुए यदि हम बाबा के दरबार में पहुंचे तो ये निश्चित ही है कि आप लोगों की अर्जी बाबा स्वीकार करेंगे। और देखो, हमें तो दोषी आप लोग बना नहीं सकते, क्योंकि हम तो दोष रखते नहीं। हमें तो कुछ करना नहीं, करने वाले सब परमात्मा हैं। जिसका नंबर आ जाएगा, जिसको बब्बा चाय लेंगे, उसको बुला लिया जाएगा। तो कल का जो हमारा तृतीय दिवस की बेला की जो कथा थी वो कहां तक पहुंच पाई थी? किसी को नहीं पता। हमारे साथ बहुत छोटे से होता चला आ रहा है। इसी प्रकार से मैं जहां जहां कथा करने जाता हूं, मैं उनसे बोलता, भैया आप मुझे बताइए आज कितने। मैं कहता हूं 7 दिन की कथा में सुना करके चला जाऊंगा। कथा तक ही जितने माताएं बहनें सब लोग बैठे हैं, इनका ये जो मैंने बताया है सीमित रहेगा पंडाल तक। पंडाल के बाहर गए सब समाप्त, सब कुछ गोल गोल हो जाएगा। लेकिन आप अपने जीवन में कुछ उतारो, कुछ अपने जीवन में लो, उसको स्वीकार करो। मैं बार बार इसीलिए, अब भाई मेरा तो ऐसा है 4 दिन हो गया, मुझे 3 दिन और रहना है। पर ये आप अपना समय मूल्य लेकर के, इतना मूल्य समय यदि आप लेकर के आते हैं तो उसका आप सदुपयोग करिए, आप दुरुपयोग मत करिए। भाई आप भागवत कथा सुनेंगे, भागवत कथा कराएंगे, इतना सब खर्च करेंगे, तब आपको ज्ञान होगा कि भागवत कथा क्या चीज होती है, भागवत है क्या, भागवत किसे कहते हैं। एक बड़े विशेष विद्वान ब्राह्मण थे, वो काशी से भागवत पढ़ के आए। अब काशी से भागवत पढ़ के आए, बहुत ज्ञानी थे वो।
चले जा रहे थे सीताराम का जाप करते करते, ऐसी माला झोली लिए थे, माला झोली में माला डाले थे, माला डाल करके अपना जाप कर रहे थे सीताराम सीताराम। रास्ते में सोचा, ट्रेन में चले आ रहे थे, सोचा चलो कुछ फलाहार कर लिया जाए। फलाहार के लिए जैसे वो स्टेशन पर उतरे तो वो पहले जैकेट वाली वो बनियान चलती थी, ऐसे जैकेट में हाथ रहता। फलाहार के लिए जैसे सोचा फल ले लिए जाए, देखा तो हाथ इस पार से उस पार निकल गया, जेब कट गई पंडित जी की। बड़े दुखी ब्राह्मण को। अब कहा भाई फल तो कैसे खाएंगे? दुकानदार ने देख लिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं पंडित जी, आप फल को ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ले लो, फल ले लो। पंडित जी ने कहा ठीक है, फल तो ले लिया, पेट तो हो गया, पैसे भी निकाल दिया, टिकट भी ले गया, टिकट तो छोड़ देता कम से कम, जाएंगे किस चीज से? वहीं स्टेशन के पास उतर गए पंडित जी। देखा तो दूर कुछ एक गांव दिखाई दे रहा था। सोचा चलो विद्वान है, भागवत साथ में है, भागवत को सुनाएंगे, कुछ दक्षिणा आएगी तो चल देंगे। पंडित जी गांव में पहुंचे तो पुरोहित के घर में पहुंचे पंडित जी। पंडित जी किसी पुरोहित के घर पर पहुंच गए। अब पुरोहित जी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं पुरोहित जी। अरे पुरोहित जी चाय पी रहे हैं, न चाय को पूछा पुरोहित जी, राम 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 तो कर ली। पुरोहित जी से पंडित जी ने कहा हम काशी से आए हैं तो क्या करें? तुम तो बंबई से भी आओ, हमें क्या मतलब? पंडित जी का दिमाग खराब कीजिए तो सीधे मुंह नहीं बोल रहे हमसे। पंडित जी ने कहा हम भागवत सुनाते हैं, हमें भागवत आती है। देखो पंडित जी हम तो जानते नहीं, हमारे यहाँ तो ये सब होता नहीं, क्या होता है भागवत? हम नहीं जानते भागवत। उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप अपने जिम्मेदार के यहाँ पे भागवत कराइए, हम बड़ी अच्छी भागवत करते हैं, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। अब जिम्मेदार भी नहीं जानते थे कि भागवत होती क्या है, और वो भी नहीं जानते थे कि भागवत क्या होती है। अब जिम्मेदार तो अपनी अथाई पर पंचायत निपटा रहे थे, पत्थर पे बैठे थे, बहुत बड़ी अथाई लगी थी, बैठ करके अपनी पंचायत निपटा रहे थे। जिम्मेदार साहब पंडित जी आए हैं और अच्छी कथा करते हैं, भागवत सुनाते हैं। अब जिम्मेदार खुद नहीं जाने के भागवत क्या होता। अरे बोले हटाओ इनको, भगाओ इनको, क्या भागवत भागवत लगा? अब जो जानते ही नहीं भागवत होता क्या, भगाओ इनको यहाँ से। पंडित जी ने सोचा हमारी तो पुरोहित जी अपनी तो करा रहे बेइज्जती, साथ में हमारी भी करा रहे हैं, पर क्या करें, जेब कट गई थी, पैसा एक भी नहीं था। अब अपना पंडित जी लेके पोथी पत्रा लेके ऐसे समेट करके उन्हें जाने लगे। छोटे छोटे बच्चे थे जिम्मेदार के, जो नाती पोते, उनको लगा कि भागवत कोई जादूगर का खेल है। उनको लगा बड़े बड़े सांप निकलेंगे, फिर इससे बंदर भी दिखाई देगा, फिर वो डांस भी, उनको लगा ये कोई नाटक होता है, जादूगर। मुझे कोई नहीं जानता था भागवत होता क्या है। तो बच्चे हम तो देखेंगे भागवत, हम तो देखेंगे भागवत, देखेंगे। वो रोने लगे, ना ना हम तो भागवत देखेंगे। उनको लगा भागवत कोई देखने का विषय है, कोई जादू टोना है, जादूगर का नाटक आया हुआ है। अब वो बेचारे बच्चे उन पर रीझ गए। अब तो जिम्मेदार साहब ने कहा ठीक है पंडित जी दिखाइए भागवत। पंडित जी बोले कि पहले मंगलाचरण होगा, आचमन करिए, स्नान करिए, इसके बाद भागवत सुनाई जाती है। अरे बोले जी कुछ नहीं, आप तो दिखाइए भागवत। हमारे ना बोले हमारे नाती बहुत रो रहे हैं, दिखाई जल्दी भागवत दिखाइए, क्या होता है भागवत। अब पंडित जी समझ गए कि यहाँ कोई भागवत ही नहीं जानता कि भागवत होता क्या है। अब उन सबको बच्चों को लगे कि अब कोई ना कोई बंदर निकलने वाला है इस भागवत से, उनको लगा कोई भागवत नाटक होता है। अब वो देखे सब भागवत को, अब कुछ नहीं, कोई सुने नहीं। पंडित जी बैठे, सब रात्रि हो गई। अब रात्रि जब उसी चट्टान पर बैठे थे जो पत्थर डला था अथाई वाला, उसी अथाई पर वो जिम्मेदार साहब सोते थे। अब जिम्मेदार जब सोते थे उसी अथाई पर, अब पंडित जी अपनी भागवत सुना रहे। अब भागवत सुनने वाला कोई है नहीं। बच्चे भी बेचारे देखते देखते परेशान हो गए कि कोई निकलने वाला, इसमें से बंदर कोई ना निकले। रात हो गई, पूरी रात पंडित जी की कथा चली। वो गया, पंडित जी तो भागवत समेट ही नहीं रहे हैं।
तो गए सो उनके ऊपर ऐसे सिर रखा और उनकी पंडित जी की गोद में सो गए। अब पंडित जी भागवत सुना रहे हैं और वो गुर्राटा ले रहे हैं। पंडित जी ने कहा कितना मूर्ख व्यक्ति है, इसको यही पता नहीं यहाँ भागवत हो रही है। बड़ा परेशान, पंडित जी भी परेशान, ये भी परेशान। अब सुबह जब 4 के 5 बज गए, सुबह 4-5 बजे तो जिम्मेदार ने क्या किया कि पंडित जी का आसन सासन उठा के एक साइड फेंक दिया और पंडित जी को धक्का देने लगे। पंडित जी को लगा बेइज्जती सहते सहते बहुत समय हो गया, अब नहीं सहेंगे। पंडित जी ने भी बहुत, अब हो गया, वहां गस्ती हो गई, एक दूसरे में मारपीट होने लगी। अब जिम्मेदार भी मार रहे हो, पंडित जी भी मार रहे हैं। बच्चे आ गए, बोले हाँ ये भागवत ऐसी होती है भागवत। वो सब प्रसन्न बोले ये होती है भागवत, ये तो बड़ी प्यारी भागवत। अरे बोले कोई हाथ ना लगाना, भागवत चल रही है। अब भागवत जिम्मेदार ऊपर के सवार है, अभी नहाया नहीं तुम लोगों ने, छूना नहीं भागवत को, भागवत चल रही है अभी। भागवत देखो देखो दूर से देखना भागवत को। अब तो जिम्मेदार को खूब, जिम्मेदार को परेशान कर दिया, पंडित जी भी और वो भी, और जिम्मेदार को नीचे कर दिया, ऊपर से पंडित जी बैठ गए। अब उनकी पत्नी आ गई, बोले महाराज जय हो भागवत महारानी, हमसे जो भी दान दक्षिणा हो हमसे ले जाओ, लेकिन हमारे पति देव को छोड़ दो, उनका गोविंदाय नमो नमः मत कर दो। अब तो पंडित जी ने कहा छोड़ तो देंगे, लेकिन भागवत महारानी तब समापन होती है जब 501 रुपए इनको दिया जाता है। अब 500 रुपए वहां कौन गिने, वहां तो 500 के 1000 दे दिए। बड़े मुश्किल से उस जिम्मेदार को पंडित जी ने छोड़ा। बोले महाराज, गरीब जो लोग थे वो बेचारे अपने अपने घर में बैठ गए, घर में घुस करके बैठ गए। बोले ऐसा ना हो भागवत महारानी हमारे ऊपर सवार ना हो जाए, अगर हमारे ऊपर सवार हो गई तो हम तो झेल नहीं पाएंगे भागवत जी को। भाई वो तो जिम्मेदार थे, झेल गए, हम कैसे झेल पाएंगे। अब तो भागवत मैया चलने लगे। गांव के जो लोग थे बोले महाराज जिम्मेदार साहब आज तक किसी ने भागवत नहीं कराई, आज पता चला भागवत कैसी होती है। सो जिम्मेदार भी बोले भैया तुम सबको आशीर्वाद है, लेकिन पक्का पता चल गया भागवत होती बड़ी अच्छी है, बस इतना है हाथ पैर लाल कर दिए इस भागवत में, बाकी भागवत तो बढ़िया होती है। आज तक कभी हमारे गांव में भागवत नहीं हुई। अब जहां पर भागवत नहीं होगी, जहां पर कथा नहीं होगी, उसको ज्ञान वहां का कैसे होगा। एक व्यक्ति के पर्चे पे मैंने लिख दिया कि भाई तुम इतने सुंदरकांड करा देना। बोले क्या पैसा का मिलता है सुंदरकांड। अब उसको पता ही नहीं कि सुंदरकांड होता क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिख करके गए हैं, बिनु सत्य संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग हे बाबा विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय विवेक का सूर्य जागृत तभी होगा जब आप कथा में बैठेंगे और कथा को एकाग्र मन से आप श्रवण करेंगे। कल की जो कथा का क्रम था, वामन भगवान को सब कुछ दान दे चुके, राजा बलि ने सब कुछ दान दे दिया, 2 पग में ही वामन भगवान ने सब कुछ नाप दिया, एक चरण रखने के लिए जगह नहीं थी। राजा बलि बेचारे बड़े दुखी हुए। वामन भगवान ने कहा देखिए महाराज 3 चरण भूमि का संकल्प हुआ था, अभी मैंने मात्र 2 चरण ही रखे हैं, 1 चरण बताओ मैं रखूं कहां।
और नहीं तो आप तो नरक की तैयारी बनाई है। राजा बलि परमात्मा के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगे और बोले, महाराज आप मुझे ये बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? अरे बोले, दान कहाँ बड़ा, दानी बड़ा होता है। बोले, आपने मात्र 2 चरण में दान को नाप लिया, दानी अभी आपके सामने बैठा है, तीसरा चरण इस दानी पर रख दीजिए। और तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर भगवान ने अपना चरण रख दिया। भला राजा बलि से बड़ा दानी कौन था? हम तो भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में 5 रुपए की सेवा तब करेंगे जब उनसे हम 2-4-5 करोड़ का मांग लेते हैं। नारियल भी भगवान के मंदिर में तब चढ़ाते हैं हम आप जब उनसे कुछ मांग लेते हैं। मांगा उससे जाता है जिसको पता ना हो कि आपको चाहिए क्या। परमात्मा को तो सब कुछ पता है कि आप कितने दुखी हैं, कितने दुखी नहीं हैं। परमात्मा को सब कुछ पता है, परमात्मा सब जानता है। लेकिन हम जाते हैं मंदिरों में तो पहले भगवान से अपनी अर्जी लगा देते हैं और मांग लेते हैं और सब कुछ सुना देते हैं। नारियल हमने लिया, नारियल बांधते समय हमने 1000 अर्जी उस नारियल में रख दी। मानते हैं परमात्मा स्वीकार सबको करता है, लेकिन आप यदि भगवान के मंदिर में निस्वार्थ भाव से जाएं, आपकी मनोकामना कल्याण आपका पूरा होगा। लेकिन आप स्वार्थवश भी मंदिर में जाते हैं। मेरी मां, आप बुरा मत मानिएगा, आज भी कई लोग स्वार्थ से आए हुए हैं। उनको पता चला कि यार दरबार था तो आ गए हैं। क्यों? आप स्वार्थ से मत जुड़िए कहीं, आप निस्वार्थ भाव से, परमात्मा तक तो निस्वार्थ भाव से जुड़िए आप। साहब यदि आप उससे निस्वार्थ भाव से आप यदि उनसे जुड़ गए तो आपको कहीं दर बदर भटकने की, भीख मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो ऐसा है साहब, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दुनिया भीख मांग रही है, देने वाला तो केवल एक है, परमात्मा। कई लोग कहते हैं, अरे हमारा इसने इतना पैसा ले लिया, हमारे इसने इतना पैसा ले लिया। यदि उसने भी ले लिया तो वो आपका मरने के बाद भी कुत्ता बनकर के चुकाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कथा कह रही है। आप किसी का यदि कर्ज लोगे, यदि आपका पैसा कहीं पर फंसा है, आप उससे बिल्कुल कुछ मत कहिएगा। वो कुत्ता बन के आपका पैसा चुकाएगा। उसको अगले जन्म में श्वान बनना पड़ेगा। वो कुत्ता बनेगा और अपना पैसा चुकाएगा, अपना कर्ज चुकाएगा। मैं साधु आपसे निवेदन करूं, कभी किसी का कर्ज लेकर के अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, अपने प्राण नहीं त्यागना चाहिए। किसी का भी कर्ज लेकर के, और जो कर्ज लेकर के मरते हैं वो फिर भी आकर के अपना कर्ज चुकाते हैं। कर्ज कभी माफ नहीं होता है, भगवान भी अपना कर्ज माफ नहीं। बहुत सुंदर, ऐसी लाइट बंद कर दिया। श्री राम। मैं तो देखो फिर भी बोलूंगा। जब कहते हैं सतयुग द्वापर त्रेता में कथा चलती थी, देवताओं को दैत्य बड़ा परेशान करते थे। हम लोग कथा करते हैं तो लाइट वालों का तो बनता ही है परेशान करना, कोई बात नहीं, कर लो। जब तक भाव बनता है तब तक वो कहीं ना कहीं से ब्रेक मार देते हैं। नेमं विरचो लभते प्रसादम न श्रीन सर्वो किमुतापरेते यन्नो सुराणा मसी दुर्गपालो विश्वाभिवत्तैरपि वन्दितांग्रिः। परमात्मा ने राजा बलि के ऊपर अपने चरणों को रख दिया। परमात्मा ने इसलिए अपना चरण रख दिया, हम मांगने मांगने पर परमात्मा का
कभी विग्रह नहीं देख पाते हैं, कभी उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन राजा बलि को बिन मांगे सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से परमात्मा की सेवा में लगे थे। शुक्राचार्य जी ने तो बड़ा मना किया। शुक्राचार्य जी ने कहा देखो भाई, विद मत जाना, ये नारायण प्रभु है, एक पग में तुम्हारे सारे ब्रह्मांड को नाप देगा। बोले महाराज इनको जो कुछ करना वो ये कर दें। अरे हमारे कुल कितनी पीढ़ियों से हमारी ये परंपरा नहीं चली आ रही है, हम थोड़ी छोड़ सकते हैं। वाणी का भी तो संकल्प होता है, केवल जल का संकल्प नहीं होता। और यदि हमने इनको वाणी दी है तो हम उस वाणी को निभाएंगे। उसी वाणी को राजा बलि ने निभाया और अपना संकल्प पूर्ण किया। गुरुदेव की आज्ञा को काट करके उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण किया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज का युग कह रहा है रघुकुल रीत सदा चले आई, वचन जाए पर प्राण न जाए।